जैसे कि कल हमने tan a प्लस बी का फॉर्मूला सीखा, उसको डिराइव किया, जो कि tan a प्लस बी है ना, इज लाइक tan a प्लस बी इज tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना। और ये जो tan a माइनस b है, दैट इज tan a माइनस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है ना। तो एक तो हमने tan a प्लस b का फॉर्मूला डिराइव किया, और एक हमने tan a माइनस b का भी फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है। अब साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला से हमने, है ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला डिराइव किया था, isn't it, है ना, which is 2 sin theta cos theta, cos 2 theta का फॉर्मूला डिराइव किया था, which is 2 cos square theta minus 1, और which can also be written as 1 minus 2 sin square theta। शायद हमने tan 2 थीटा का भी फॉर्मूला डिराइव किया था, है ना, tan 2 थीटा। So basically what is tan 2 theta? It can be written as 2 times tan theta by 1 minus tan square theta, है ना। तो बेसिकली tan 2 थीटा जो है, दैट इज 2 tan theta by 1 minus tan square theta, ठीक है। दिस वाज द फॉर्मूला पार्ट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आई मूव टू, जो हमने आगे और भी पढ़ा था बेसिक मैथमेटिक्स में, है ना। वी आल्सो स्टडीड अबाउट बाइनोमियल थ्योरम, है ना। तो हमने बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। हमने बाइनोमियल थ्योरम में ये पढ़ा था, बेसिकली हमने बाइनोमियल थ्योरम में क्या पढ़ा था कि 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन। गुड इवनिंग काजल, है ना। सो 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन, है ना, इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स if x is less than 1 and where n is an integer, ठीक है ना। n can take an integer value, ठीक है। and if x is less than 1 means basically x is a fraction, so in that case 1 plus x whole to the power n is equal to 1 plus mx, है ना। तो एक्चुअली हमने 1 plus x होल स्क्वायर के फॉर्मूला से इसको, है ना, कंपेयर किया था। जैसे कि 1 plus x होल स्क्वायर के फॉर्मूला में if we put x less than 1, then I'm getting the result as 1 plus 2x, है ना, because x square, ये जो x square है, it is getting neglected, तो x square जो है ये neglect हो रहा है, ठीक है ना। so I was getting 1 plus x square equal to 1 plus 2x। अब ये 1 plus x whole square जो फंक्शन है, इसका जो पावर है, इसका पावर जो दैट इज 2, है ना। लेकिन क्योंकि बिकॉज x is less than 1, 2 now comes to the coefficient of x, 2 now becomes the coefficient of x। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ये 2 जो है ना, दैट बिकम्स x कोफिशिएंट, है ना, वो x का कोफिशिएंट बन जाता है यहाँ पे, है ना। तो इन दैट वे इट बिकम्स 1 प्लस 2x, ठीक है बच्चों, है ना। तो अभी ये 1 प्लस 2x बन गया, ठीक है ना। 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर बिकम्स 1 प्लस 2x, ठीक है बच्चों। तो आई कैन से दैट ऑन द होल 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx, ठीक है। तो होपफुली दिस इज क्लियर टू यू। अरे श्रद्धा बेटा, तुम कॉल कर रही हो, कॉलिंग नहीं, व्हाट हैपेंड? जस्ट some students are facing some problem, it seems। Audible now? Yes, sir. Dear students, am I audible now? Yes, sir. Okay, okay। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइंस,
तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। आई एम सेइंग दैट y इक्वल टू 2x माइनस 1, है ना। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। सो बेसिकली व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। आई कैन से दैट ओके ax, है ना, प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, है ना। दिस इज this represents a straight line where x and y are variables, where x and y are variables, right? For example, so in coordinate geometry, तो basically क्या होता है in coordinate geometry, है ना, in coordinate geometry in coordinate geometry, right, in coordinate geometry we represent on straight line equation straight line is represented as y is equal to mx plus c, है ना। हम ऐसे लिखते हैं, मतलब ए बी के जगह, है ना, ए बी के जगह बेसिकली, है ना, ऐसे आ जाता है 1m, ऐसे आ जाता है, ठीक है। y इज इक्वल टू mx प्लस c, दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। सो फॉर एग्जांपल, है ना, y इज इक्वल टू 3x माइनस 4, है ना, और y इक्वल टू 2x प्लस 5, y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2, है ना, y इज इक्वल टू 4x, है ना, प्लस 7, और y इक्वल टू 3x माइनस 7, ठीक है, ऐसे, है ना। दीज आर बेसिकली, दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना बच्चों। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया बच्चों? यस सर। यहां तक समझ में आ गया ना, ठीक है, ओके। तो बेसिकली क्या होगा, अच्छा, सो आई विल गो टू वन मोर पेज नाउ, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ बनाए, फॉर एग्जांपल इफ आई ड्रॉ ए ग्राफ, राइट ना, और व्हेन आई एम सेइंग दैट ओके y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है ना। तो बेसिकली m इज स्लोप, है ना, m इज स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। What is m? M is slope of straight line. And what is c? C is y intercept,
So what is C? C is basically the y intercept, है ना? तो इसका मतलब क्या मैं बता देता हूँ, ठीक है? Suppose I'll let, है ना, y equal to 2x, है ना, -1 रिप्रेजेंट, है ना, अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना? तो मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, सो इफ आई ड्रॉ इट्स ग्राफ, ठीक है ना, तो इसका ग्राफ क्या होगा? ये x है, ये y है, ठीक है ना? तो बेसिकली क्या होगा, है ना, इफ x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -1, पुट द वैल्यूज, इफ आई टेक x इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू क्या होगा? -1 होगा। x y इक्वल टू 0 जब पुट करते हैं, व्हेन आई पुट y इक्वल टू 0, तो x कितना आएगा? 2x -1 इक्वल टू 0 implies x इक्वल टू 1/2, implies x इक्वल टू 1/2, है ना? So when I say that x equal to 0, y equal to -1, x equal to half, है ना, बेसिकली देन y equal to 0, मान लो ये और x equal to half है, ठीक है ना? तो y का y equal है, और ये मान लो y equal to -1 है, जैसे दिस इज y equal to -1, x equal to 0 में y का वैल्यू -1 है, तो एक तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। x इक्वल टू हाफ में y का वैल्यू 0 है ना, y 0 x हाफ, तो एक ये कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है? तो इन दोनों को जब मैं ज्वाइन करूंगा, है ना, बेसिकली व्हेन आई ज्वाइन बोथ ऑफ देम आई गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली, है ना, इन दोनों को ज्वाइन करने के टाइम में मुझे मिल जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना? ठीक है, सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, देखो, है ना? स्ट्रेट लाइन को हम कंपेयर भी कर सकते हैं, मतलब y इक्वल टू क्या है? 2x-1 है। तो व्हेन आई एम सेइंग y इक्वल टू 2x-1, ठीक है ना, y इक्वल टू जब मैं बोल रहा हूँ 2x-1, ठीक है ना बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन आई टेक द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1, ठीक है ना, तो व्हेन x इक्वल टू 1, y का वैल्यू क्या होगा? y इज इक्वल टू 2 into 1 minus 1 implies y इक्वल टू 1, ठीक है ना? तो x इक्वल टू 1 में y का वैल्यू आ रहा है 1, तो x इक्वल टू 1 में y का वैल्यू क्या आएगा? 1, y का वैल्यू आ रहा है 1, x इक्वल टू 1 में, ठीक है? सपोज व्हेन आई टेक x इक्वल टू 2, तो y क्या होगा? y इज इक्वल टू x माइनस 1, सो 2 into 2 minus 1, है ना? तो y इक्वल टू इंप्लाइज y इक्वल टू 3 है, तो x जब मैंने 2 ले लिया, y का वैल्यू आ रहा है 3, तो बेसिकली व्हेन आई एम टेकिंग, सॉरी, व्हेन आई एम टेकिंग x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 में आ रहा है y का वैल्यू 3 आ रहा है, ठीक है ना? y इज इक्वल टू 3, ठीक है?
तो इसमें स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप है ना, देखो व्हेन आई एम सेइंग y इक्वल टू mx प्लस c, m इज स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो y इक्वल टू बच्चों 2x माइनस 1, व्हेन आई से दैट y इक्वल टू 2x माइनस 1, स्लोप इज m इक्वल टू 2, स्लोप इज m इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, व्हाट इज द स्लोप, है ना, m इक्वल टू 2 स्लोप, ठीक है ना। तो स्लोप बेसिकली क्या होता है, देखो बच्चों ना, तो इफ आई एम गोइंग फ्रॉम 1 टू 2, जब मैं 1 से 2 में जा रहा हूँ, ठीक है ना, तो मेरा चेंज इन x कितना आ रहा है ना, ये जो मतलब इंटरवल है, मान लो ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया यहाँ पे ए बी सी, ठीक है ना, तो यहाँ पे चेंज इन x कितना आ रहा है बच्चों, ओके, जस्ट अ मिनट, ओके, इज इट ऑडिबल टू यू नाउ शदाब, शदाब, am I audible to you now? Yes, sir. ओके, जस्ट होल्ड ऑन, मैं पहले ये खत्म कर लूँ ना, फिर हम मैं पिछला स्लाइड दिखा दूंगा, ठीक है बेटा, Okay, sir. है ना। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फर्स्ट, ठीक है। Okay, sir. सो व्हेन स्लोप इज हियर इन दिस केस m इक्वल टू 2, स्लोप का मतलब क्या है, देखो व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम a टू b, चेंज इन x कितना आ रहा है, चेंज इन x इक्वल टू 1 यूनिट, बट a टू b जाते जाते यहाँ से a टू, है ना, ये c पॉइंट तक जाते जाते y का चेंज कितना आ रहा है, a टू c तक जाते जाते x का चेंज आ रहा है 1 यूनिट, लेकिन y में चेंज कितना आ रहा है, y चेंज हो रहा है 1 टू 3, y चेंजिंग फ्रॉम 1 टू 3, a टू c जब हम जा रहे हैं तो y का इनिशियल वैल्यू 1 है, फाइनल वैल्यू 3 है, तो व्हाट इज चेंज इन y, दैट इज इक्वल टू 2, व्हाट इज चेंज इन y, दैट इज इक्वल टू 2, है ना। सो चेंज इन y इज इक्वल टू 2। अब देखो ना, व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम a टू b, इनिशियल वैल्यू ऑफ a इज 1, सॉरी, व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम a टू c, इनिशियल वैल्यू ऑफ x इज, लेकिन c में x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है 2, so when we are moving from a to c, x is changing from 1 to 2, x is changing from 1 to 2, ठीक है ना। so what is the value of change in x, so what is the value of change in x, x is changing by 1 unit, y is changing by 2 units, x is changing by 1 unit, है ना। so what is basically slope, slope actually is equal to delta y by delta x, change in y to change in x, which is equal to 2, समझ में आया। तो स्ट्रेट लाइन में स्लोप क्या होता है, या फिर कोई भी कर्व में स्लोप क्या होता है ना, अगर y और x, है ना, इफ आई प्लॉट ए फंक्शन ऑफ y वर्सेस x, है ना, तो इफ आई रिप्रेजेंट y एज ए फंक्शन ऑफ x, तो अगर मैं उसको प्लॉट करता हूं, ठीक है ना, तो स्लोप ऑफ द फंक्शन, है ना, इज एक्चुअली चेंज इन y, रेशियो ऑफ चेंज इन y टू चेंज इन x, दैट इज कॉल्ड स्लोप, समझ में आया, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, इसमें जो स्लोप है, समझ में आ रहा है कि नहीं, द स्लोप इज बेसिकली चेंज इन y टू चेंज इन x, ये समझ में आ गया बच्चों, है ना। स्लोप इज बेसिकली चेंज इन y टू चेंज इन x, तो स्ट्रेट लाइन के लिए ना स्लोप कांस्टेंट होता है, व्हेन आई एम सेइंग दैट m इक्वल टू 2, slope when I am saying that m equal to 2, when I am saying that m equal to 2, now 2 is a number, 2 is a number, है ना, a number is a constant, a number always has a constant value, 2 is a number, है ना, 2 is a number, है ना, it has a constant value और its value is constant, तो अभी ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है 2, स्लोप का वैल्यू क्या है 2, तो उसका वैल्यू कांस्टेंट है, which means that the slope of this straight line is a constant, which means that the slope of this straight line is a constant, है ना। कोई भी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप का वैल्यू होता है वो होता है कांस्टेंट, ठीक है ना बच्चों, तो दैट इज बेसिकली अ कांस्टेंट, स्लोप इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ना मैंने एक इंटरवल पे चेक किया,
we can also check in any interval. I can also check it in any interval. ठीक है ना? So if I name another interval, ठीक है ना, तो मैं एक और इंटरवल का नाम ले रहा हूँ, ठीक है ना? जैसे कि आई टेक है ना दिस पॉइंट एज, ये पॉइंट को मैं आई एम टेकिंग इट एज ओ, ओरिजिन को ओ ले रहा हूँ, ये जो हाफ वाला पॉइंट है ना इसको मैं बी ले रहा हूँ, और इसको मैं डी ले रहा हूँ. सो लेट्स से है ना, इफ वी मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम डी टू बी, है ना, सो while moving from D to B, while moving from D to B, D to B जब जा रहे हैं तो y में चेंज कितना आ रहा है, -1 to 0 हो रहा है. y जो है माइनस y कोऑर्डिनेट जो है जब D to B जा रहे हैं y कोऑर्डिनेट -1 से 0 पे चेंज हो रहा है. सो व्हाट इज चेंज इन y, दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट, है ना. और चेंज इन x कितना होगा, जब हम D to B जा रहे हैं x में कितना यूनिट चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है 0 to हाफ, तो x में आ रहा है हाफ यूनिट चेंज. x में कितना चेंज आ रहा है, हाफ यूनिट चेंज आ रहा है ना. So that implies delta y upon delta x 1 by 2 implies delta y upon delta x is equal to 2 units, है ना. That implies delta y upon delta x equal to 2 units. ठीक है ना. तो which is equal to, और that is equal to 2 units, तो नहीं, यूनिट यूनिट कैंसल, तो that is equal to 2 और that is equal to slope. तो ये देखो ना, तो स्लोप जो है मैंने दो अलग अलग इंटरवल में निकाला. ये जो A टू C जाते वक्त ये इंटरवल में जितना स्लोप का वैल्यू आ रहा है, D टू B जाने के वक्त स्लोप का वही वैल्यू आ रहा है. मतलब चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, है ना, इज इक्वल टू 2. तो इसका मतलब है इन दिस स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 2x minus 1, इन दिस स्ट्रेट लाइन which is y equal to 2x, है ना, which is y equal to 2x minus 1, the slope is 2, the slope is 2, m is equal to 2, slope is 2, slope 2 का मतलब क्या है, what is the meaning of slope 2, the meaning of this slope 2 इसका मतलब है for every 1 unit change in x, for every 1 unit change in x, change in y is 2 units. तो ये स्लोप का मतलब ये है बच्चों कि ना x के एक यूनिट चेंज में हर बार every time with 1 unit change in x, change in y is 2 units. So every time, है ना, you move along any interval in the straight line, ठीक है ना. So for every 1 unit change in x for this straight line, है ना, जो कि y equal to 2x minus 1 है, जो कि y equal to 2x minus 1 है, ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन है y equal to 2x minus 1, है ना, for this y equal to 2x minus 1 straight line, है ना, for every 1 unit change in x, change in y is equal to 2 units, है ना. So the slope is constant, है ना. तो कोई भी स्ट्रेट लाइन में स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों, है ना. कोई भी स्ट्रेट लाइन में स्लोप जो है वो कांस्टेंट है. ओके, सो दिस वाज द प्रीवियस स्लाइड, है ना, जहाँ पे कि आई ओपन इट अगेन फॉर सम स्टूडेंट्स, perhaps they were not able to attend the class in that time period. So this is the previous slide, right? So I'll move further in this concept. इस concept में अभी, है ना, थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम लोग. ओके, ओके, सो स्टूडेंट्स, है ना, तो लेट मी ड्रॉ दैट फंक्शन अगेन, है ना. तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा था, बेसिकली मैं क्या बोल रहा था ना, व्हेन
है ना, जो स्ट्रेट लाइन फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन फंक्शन है y इज इक्वल टू, है ना, एम एक्स प्लस सी, है ना. सो द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, है ना. ये जो इक्वेशन है, दिस रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन. ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है. ये जो फंक्शन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है ना. m रिप्रेजेंट स्लोप, रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो इसके दो पॉइंट्स हैं, है ना. m, है ना. तो इसका मीनिंग ये है, स्लोप रेशियो ऑफ चेंज इन y कोऑर्डिनेट, है ना, टू चेंज इन x कोऑर्डिनेट. तो बेसिकली स्लोप का मतलब क्या है? m इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x, है ना. और दूसरा पॉइंट ये है, फॉर ए स्ट्रेट लाइन, है ना, हमने आज यही सीखा है, ठीक है ना. फॉर ए स्ट्रेट लाइन, है ना, स्लोप इज कांस्टेंट. स्लोप इज कांस्टेंट मतलब वैल्यू ऑफ m, है ना, इज कांस्टेंट. और डेल्टा वाई डेल्टा एक्स कोई भी इंटरवल में, है ना, इक्वल है. फॉर एवरी इंटरवल डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स रेशियो विल बी इक्वल. दैट्स व्हाई इट्स कांस्टेंट, ठीक है ना. अच्छा, नेक्स्ट इज c. c रिप्रेजेंट्स c रिप्रेजेंट्स, है ना, y इंटरसेप्ट. c रिप्रेजेंट्स y represents y intercept, है ना. सो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मतलब y इंटरसेप्ट, है ना. मीनिंग ऑफ y इंटरसेप्ट बता रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है. तो हमने जो ग्राफ बनाया था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ जो हमने बनाया था, y इज इक्वल टू 2x माइनस वन लिया था ना, हमारा फंक्शन था. वी हैड आवर फंक्शन एज y इज इक्वल टू 2x माइनस वन. तो हमारा कौन सा फंक्शन था? दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, है ना. So what is our function? Our function is y equal to 2x minus 1. ठीक है ना बच्चों? अच्छा बच्चों, यहां तक समझ में आ गया ना सबको? आयुष, अनीशा, आयुषिना बेटा, दीपिका, उदान, है ना, काजल बेटा, निकिता, प्रजक्ता, प्रतीक, राजेश्री, Yes, sir. संभावी, शेखर, सुधांशु. बच्चों तुम लोगों को सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है. सो आई गॉट सम रिप्लाई, लेकिन है ना सारे बच्चे नहीं रिप्लाई कर रहे हैं. तो y इज इक्वल टू 2x माइनस वन जो ग्राफ है, तो ये जो ग्राफ था हमारा, लेट मी ड्रॉ द ग्राफ.
तो ये है ना, सो बेसिकली ये क्या था, दिस रिप्रेजेंट्स y इक्वल टू 2x माइनस 1, है ना। तो y जब 0 है, x इक्वल टू हाफ है, इसका कोऑर्डिनेट है हाफ कॉमा 0। फिर मान लो जब x होता है 0 तो y का वैल्यू होता है -1, 0, -1, ठीक है ना। अब देखो y इंटरसेप्ट का वैल्यू है, व्हेन देखो है ना, मैंने क्या बोला था, c रिप्रेजेंट्स y इंटरसेप्ट। तो बेसिकली जो मेरा मतलब है ना, जो स्ट्रेट लाइन फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। तो बेसिकली दिस इज आवर स्ट्रेट लाइन फंक्शन, ये हमारा स्ट्रेट लाइन फंक्शन है, y इक्वल टू 2x माइनस 1। तो m इक्वल टू 2, यहाँ पे स्लोप का वैल्यू 2 है ना। और ये जो है -1, c रिप्रेजेंट्स y इंटरसेप्ट ना, सो है ना, c इज इक्वल टू -1। तो y इंटरसेप्ट क्या है, -1। यहाँ पे देखो, दिस इज y इंटरसेप्ट -1, मतलब इसका मतलब है व्हेन आई एम सेइंग दैट दिस पॉइंट इज y इंटरसेप्ट, है ना। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है, दिस रिप्रेजेंट्स ना y इंटरसेप्ट, माइनस y इक्वल टू -1। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को जिस y कोऑर्डिनेट में कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, दैट y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू 2x माइनस 1, है ना, ये y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, मतलब ये y एक्सिस के साथ बेसिकली कहां पे इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, इट इज इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट y इक्वल टू -1, हेंस -1 इज द y इंटरसेप्ट, ठीक है ना। सो c रिप्रेजेंट्स y इंटरसेप्ट। सो व्हाट इज बेसिकली मीनिंग ऑफ c, है ना। तो c, है ना, is the value of y coordinate so basically c is the value of y coordinate of the, है ना। तो बेसिकली c क्या होता है, c is the value of y coordinate of the location or of the of the position of the position where, है ना, where the straight line intersects y axis, where the straight line intersects y axis। तो जहां पे स्ट्रेट लाइन जो है y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है ना। सो बेसिकली दैट इज द कोऑर्डिनेट, है ना। सो दैट इज द, है ना, दैट इज द y इंटरसेप्ट। तो उस y कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है, दैट इज द y इंटरसेप्ट, है ना। सो दिस वाज ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रेट लाइंस, है ना। तो बच्चों ये था हमारा स्ट्रेट लाइन का बेसिक इंफॉर्मेशन जो मुझे तुमको देना था। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? Yes, यहां तक sir. समझ में आ गया, ठीक है ना। इज दिस क्लियर, सब लोगों को समझ में आ गया ना। शर्मा भी, Yes, sir. वेरी गुड। सुधांशु, शेखर, श्रद्धा बेटा, Yes, sir. समझ में आ गया ना, ठीक है। ओके, नाउ आई मूव टू, है ना, नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत हमारा कैलकुलस का काम शुरू होता है। जब हम ये चीज समझ गए, स्लोप क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ठीक है ना। तो दिस इज वेयर, है ना, our journey to learning calculus begins, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही स्लोप जो है वो कांस्टेंट होता है ना, ठीक है ना। सो बेसिकली आई ड्रॉ टू फंक्शंस, मैं बेसिकली दो, तुमको दो अलग अलग ग्राफ बना के दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो आई विल शो यू
टू डिफरेंट ग्राफ्स, ठीक है ना। आप ये स्लोप से ना इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हम लोग जाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों पहला तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो पहले तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना। तो मान लो है ना, दिस इज एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है ना। So this is y-axis and this is x-axis. This is y is equal to some function, है ना। Let's say mx plus c, ठीक है ना। Similarly, I'll draw another function. मैं अभी यहाँ पे एक और फंक्शन दिखाऊंगा तुम लोगों को, है ना बच्चों। So I'll actually show you another function here, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को एक और फंक्शन बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है ना बच्चों, है ना। तो ये मैंने ले लिया एक्स एक्सिस, यहाँ पे ले लिया मैंने, ठीक है ना। तो बेसिकली दिस इज द एक्स एक्सिस, अच्छा एक्स और वाई एक्सिस अच्छे से ले लेते हैं अभी ना। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। लेट्स से नाउ आई रिप्रेजेंट, है ना, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स अगेन इन अ डिफरेंट वे। लेट्स से फॉर मी y as a function of x is something like this, तो मान लो बच्चों, है ना, मैं यहाँ पे y as a function of x ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज y as a function of x. So basically, if this is again another function of x, this is y which is a function of x. तो इस केस में स्लोप कांस्टेंट है, तो यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप इज कांस्टेंट, बट हियर द स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, बट हियर द स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है ना। स्लोप कांस्टेंट नहीं है मतलब, देखो इफ आई टेक डिफरेंट इंटरवल्स, अगर मैं बच्चों यहाँ पे अलग अलग इंटरवल लेके तुमको दिखाऊंगा अभी यहाँ पे, है ना। सपोज ये एक इंटरवल लिया मैंने, ठीक है ना। यहाँ से ये x इक्वल टू x1 है, ये x2 है ना। इक्वल इंटरवल्स, एक्चुअली आई टेक ओके इक्वल इंटरवल्स। तो मान लो ये x1 है, इक्वल इंटरवल्स मतलब x2 शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, एंड दिस इज अगेन x3, है ना। तो बेसिकली है ना, डेल्टा x1, बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या चूज किया है ना, डेल्टा x1 मतलब पहला जो इंटरवल है दैट इज x2 माइनस x1, डेल्टा x2 जो दूसरा इंटरवल है दैट इज x3 माइनस x2, है ना। वी चूज हियर, वी चूज डेल्टा x1 इज इक्वल टू डेल्टा x2 इज इक्वल टू डेल्टा x, मतलब एक्चुअली हमने यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ x लिया है, बराबर ना। स्लोप क्या है उसकी जानकारी के लिए ना, टू नो अबाउट द स्लोप, टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्लोप, है ना। टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्लोप हमने क्या किया है, यहाँ पे इक्वल इंटरवल है, ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स है। लेकिन बच्चों देखो यहाँ पे डेल्टा वाई का वैल्यू देखो, तो पहले में जो है ना डेल्टा वाई है, लेट्स से दैट इज डेल्टा वाई वन, x1 और x2 के बीच में जो इंटरवल है, मान लो वहां पे चेंज इन y जो है वो डेल्टा वाई वन है ना।
और x2 और x3 के बीच में जो इंटरवल है ना बच्चों, x2 और x3 के बीच में जो इंटरवल है, ठीक है, तो मान लो मैं उसको ले रहा हूं डेल्टा y2 है ना, x2 और x1 के बीच में जो y का चेंज हो रहा है डेल्टा y1 है ना। तो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, है ना। समझ में आया? ठीक है, तो x1 और x2 के बीच में है ना, जो y का चेंज है, इंटरवल ऑफ y इज डेल्टा y1, और x2 और x3 के बीच में जो इंटरवल है ना y का, लेट्स से दैट इज डेल्टा y2, अलग अलग इंटरवल है। यू कैन सी हियर डेल्टा y1 और डेल्टा y2 क्लियरली नॉट सेम, है ना। सो आई कैन से दैट स्लोप है ना बिटवीन, या फिर स्लोप ऑफ कर्व बिटवीन a एंड b इज, है ना, मान लो m1 इज इक्वल टू डेल्टा y1 बाय डेल्टा x, है ना, एंड स्लोप ऑफ कर्व है ना बिटवीन b एंड c, b और c के बीच में ना, m2 क्या होगा, डेल्टा y2 अपॉन डेल्टा x, है कि नहीं। तो क्लियरली डेल्टा y1 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा y2, क्लियरली, है ना, डेल्टा y1 is not equal to delta y2 as can be seen, है ना। ग्राफ से हम ये देख सकते हैं डेल्टा y1 डेल्टा y2 सेम नहीं है, implies delta y1 by x delta x not equal to delta y2 by x, that implies m1 not equal to m2। तो a b का इंटरवल, a b के बीच में जो स्लोप का वैल्यू है m1, और b c के बीच में, है ना, जो मतलब है ना स्लोप का वैल्यू m2, दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि मैंने x इंटरवल तो सेम लिया है लेकिन y में चेंज सेम नहीं आ रहा है। स्लोप तभी सेम होता है ना, हर हर मतलब इंटरवल में स्लोप तभी सेम होगा, है ना, स्लोप तभी सेम होगा व्हेन चेंज इन x विल यील्ड, है ना, सेम चेंज इन y। चेंज इन x में चेंज के वजह से, है ना, y में जितना चेंज आएगा, x में चेंज के वजह से, x में, है ना, चेंज के वजह से y में जितना चेंज आएगा, x में चेंज के वजह से y में जितना चेंज आएगा, है ना, अगर वो सेम है हर इंटरवल में, सेम चेंज इन x में अगर सेम चेंज इन y आएगा, चेंज इन x हमेशा अगर डेल्टा x है तो चेंज इन y भी हमेशा डेल्टा y होना चाहिए, ठीक है ना। तो तब जाकर दोनों का रेशियो हमेशा सेम होगा। इफ सेम चेंज इन x, same change in x produces same change in y, then the ratio of change in x to change in y to change in x will be same, then the slope will be same, then the slope will be constant। समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। तो क्लियरली ये जो मतलब दूसरा ग्राफ है जो मैंने बनाया है, यहाँ पे सेम चेंज इन x में सेम चेंज इन y नहीं हो रहा है ना, x में सेम चेंज के लिए y में सेम चेंज नहीं आ रहा है ना। y में हमेशा सेम चेंज इन x के लिए y में हमेशा अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए ग्राफ का जो स्लोप है ना, वो हमेशा चेंज हो रहा है, अलग अलग जगह पर अलग अलग है, सो इट इज अ वेरिएबल स्लोप, है ना। तो ग्राफ, तो दिस ग्राफ हैज अ वेरिएबल स्लोप, ओनली स्ट्रेट लाइन हैज अ कांस्टेंट स्लोप, so this graph has a variable slope। ये समझ में आ गया बच्चों, ठीक है ना। कांस्टेंट स्लोप और वेरिएबल स्लोप के बीच में जो डिफरेंस है, तो वो समझ में आ गया कि नहीं।
है ना। मैं फिर से ना दोहरा लेता हूँ ना, रिपीट इट अगेन, है ना। when same change in x will produce same change in y, then the ratio of change in y to change in x, है ना, the ratio of change in y to change in x, है ना, will be a constant. Hence the slope becomes constant, just as in straight line, है ना. But when same change in x will not yield or will not give you the same change in y coordinate, है ना, then the ratio of change in y to change in x will not be constant. It will be different at different intervals. Now, hence the slope of the curve becomes a variable. Clear बच्चों, है ना. तो जल्दी से थोड़ा रिप्लाई दे दो मुझे फटाफट, अगर तुम लोगों को समझ में आ गया तो. ये स्टूडेंट, है ना, either you can unmute and answer me, or you can send your answer in the chat box फटाफट, है ना, ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं कि तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं. Is this clear? ओके ओके, है ना, I'm getting some answers. ठीक है ना. ओके बच्चों, ठीक है फिर, है ना, आज का क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, है ना. अगले क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करके हम विल मूव टू